लखनऊ में बाबा बैठे हैं, उन्होंने यहां पुलिस भिजवाई और घगर जाकर यहां कुछ अधिकारियों ने बदतमीजी की थी। बताओ बात सही है कि नहीं है? फिर मैंने योगेंद्र जी को कहा, गांव के सुधीर जी बैठे हैं, इन्होंने मुझे बताई कैसे कैसे हुआ। मैं बात को कहना चाहता हूं, अगर कोई अधिकारी आके गांव में, यहां कई जगह केस भी लगाए गए हैं, ट्रैक्टरों पे जुर्माना भी लगाया गया है, मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं, अगर किसी पुलिसकर्मी को चोट लगती है, ऐसी बात नहीं, वे भी हमारे बीच के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, वे चोट भी हम महसूस करते हैं, लेकिन वर्दी की अपनी परंपरा होती है, उनके अपने संस्कार होने चाहिए। वर्दी पहने हर एक अधिकारी को, पुलिसकर्मी को मैं बात कह देना चाहता हूं, अगर वे अपनी अंतरात्मा की बात मानेंगे, सही और गलत की पहचान करेंगे, कोई वर्दी पहनने वाला आदमी कभी किसान पे हाथ नहीं उठा सकता। और आपको चेता देता हूं, ये पंचायत इसलिए बुलाई गई कि आपकी आंखें खुल जाए, जो लोग सरकार के ज्यादा नौकरी निभा रहे हैं वह भी देख लें। अगर आप किसान के साथ अन्याय करोगे, कोई किसान पे उंगली उठाएगा, सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों को किसान की हाय लगेगी, हाय। ये नौजवान तो दूसरे मूड में आए हैं, ये छोड़ने वाले नहीं किसी को। जिसे कहते हैं ना देसी भाषा में, लत्ते फाड़ देंगे। ये जो गूंज आज आ रही है, इसे बना के रखना है। फिर मुझे कहा गया जी यहां तो अनुमति नहीं मिली पंचायत करने की, धारा 144। योगी जी आपका माथा बहुत बड़ा है, 144 यहां छपवा लो, हम तो फिर भी ना रुके, ना आज रुके ना कल रुकेंगे। रोक लो, रोक सको तो। और क्यों रुके? हमने क्या गलत कर रहे? ये वो लोग हैं जो बनाना जानते हैं, निर्माण करना जानते हैं। देश को आजादी की लड़ाई में इन्होंने योगदान दिया, देश को बनाने का काम कर रहे हैं, पेट पालने का काम कर रहे हैं। और आज तो तिरंगा भी आपने दिखा दिया। ये भाजपाइयों को तो दूसरा झंडा थामना पड़ेगा, तिरंगा ना बच रहा इनका। ये वो लोग हैं जो जब इन्होंने तिरंगा चलाया था, लड़ाई लड़ी थी, उनके हाथ में तिरंगा नहीं था, वह नहीं फहराते थे। और आज वे लोग आपको कह रहे हैं कि तुम लोग बागी हो गए, तुम्हारे अंदर राष्ट्रीयता नहीं बच रही। ये दलाल, ये झूठे लोग ये कह रहे किसान आतंकवादी है, इन्हीं की मित्र मंडली के लोग हैं। मुंबई वाले बैठी हैं, कंगना रनौत, उनका तो नाम लेना मुझे पसंद नहीं आ रहा। भाइयों, पहले उनकी फिल्म देखी हो, माफ है, आगे उनकी एक पिक्चर मत देखना तुम, जो तुम्हें आतंकवादी बताती हो। और आपने को पता है, ये वही लोग हैं जो शहंशाह बैठे हैं दिल्ली में, उन्हीं की मित्र मंडली है। एक उनके इशारे पे काम हो रहा है सारा, वही भाषा। कोई खिलाड़ी है, कोई एक्टर है, कोई सेलिब्रिटी है, वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और जवाब किसका दे रहे? कोई अंतरराष्ट्र में कोई है जो कह रहा है किसानों के साथ बुरा हो रहा है, हम किसान के साथ। क्या बुरी बात कह दी? किसको बुरी लगी और क्यों चोट लगी उस बात से? ये सच्चाई है, हमने देखा और आपने देखा है। दिल्ली आपकी, और आपको जाने से रोका जा रहा है, कील लगाई जा रही है, पक्का काम किया जा रहा है वहां के, कभी कोई किसान राजधानी में ना घुस पाए। दुनिया में वह तस्वीर जाएंगी नहीं क्या? और बदनामी किसकी होगी? पूरे देश की बदनामी हो रही है।
अगर कोई अंतर्राष्ट्र में बैठा कोई भी व्यक्ति अगर उस पर टिप्पणी करता है, इसमें कोई बुरी लगने वाली बात नहीं है, समझ से परे है। एक तो 18 साल की बच्ची है, बहुत प्रसिद्ध है, स्वीडन की नागरिक हैं, ग्रेटा थनबर्ग। 15 साल की उम्र में बताता हूं कितने क्रांतिकारी सोच की वो लड़की है। अपने देश के संसद के बाहर बैठ गई थी और दबाव बनाने के लिए आंदोलन रचा। 15 साल की उम्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार में वो नामित की गई शख्सियत है, बहुत बड़ी। जलवायु परिवर्तन की कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक होती है, वहां जाती है और कहती है भविष्य की पीढ़ियों को बचाना है तो इस पर्यावरण को बचाना है। कौन सी गलत बात कर दी उसने? वहां उसने एक ट्वीट किया कि मैं किसान के साथ हूं और सारे लोग जो है एक तरफा उस पर चढ़ बैठे। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने उस पर जो है FIR कर दी। और कहां जाके, मैं जानता हूं कानून के लंबे हाथ हों, लेकिन कहां जाके पकड़ोगे? कुछ नहीं हो रहा, बदनामी कर दी सबकी और किसान का अपमान कर रहे रोज। मैं ऐसी बात आपके बीच रखना चाहता हूं पंचायत में जिसकी चर्चा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अहंकार आ गया इनके अंदर। मैं 2 नाम आपके बीच रखना चाहता हूं जो शायद मुख्य धारा के मीडिया ने बताया ही नहीं, उनकी बात छप नहीं रही, लेकिन जो ये जो लड़के हैं, बच्चे हैं हमारे सोशल मीडिया पे जो सक्रिय हैं, उन्हें पता है। एक हरियाणा के गुरमुख सिंह हैं, 80 साल के हैं, एक्स आर्मी मैन हैं। पता नहीं कहां से दिल्ली से उनको उठा के दिल्ली पुलिस ने कैद कर रखा है। 80 साल के बुजुर्ग किसान बन के गए थे, कोई अपराध नहीं किया, किसी पर न्याय नहीं किया, किसी से कुछ लिया नहीं, कोई छीना झपटी नहीं करी, किसी के साथ हिंसा नहीं करी। उस 80 साल के बुजुर्ग को क्यों पकड़ा है पुलिस ने? क्यों अमित शाह वहां बैठ के अपने पुलिस से ऐसे लोगों को पकड़वा रहे हैं? क्या साबित होता है? दूसरा नाम जान लो, जीत सिंह जी हैं हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर के गांव के गुरुद्वारे में वे ग्रंथी हैं। भैंसवाल गांव के मैं सबसे पूछना चाहता हूं, गांव पे अगर किसी पे आपत्ति आएगी तो क्या जो भी हो वो ये देखेगा मैं इस पार्टी में वो उस पार्टी में? नहीं, सब एक हो जाओगे। वहां मुख्यमंत्री के गांव से एक व्यक्ति 70 साल का है, जीत सिंह, लाठियां बजाई उनके ऊपर, बंद है आज। उनकी तस्वीर पूरे देश में जानी चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और आज भी उनकी जो बातें रखी हैं। हमारे हरियाणा के एक पूर्णिया पत्रकार हैं, मनदीप पूर्णिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने उनकी बात उजागर की। उन्होंने क्या गलत किया था? वो दिल्ली में कवर कर रहे थे, उन्होंने वीडियो जारी किया जब सिंघू बॉर्डर पे उन्होंने हिंसा रची। वो रची गई है, अपने आप नहीं हुई, पहले से उसकी तैयारी थी। और वही दृश्य गाजीपुर पे ये लोग करना चाहते थे, चौधरी अजीत सिंह जी ने रोका, वरना वही होता। और यूपी में लोकतंत्र नहीं बच रहा, यहां न्याय नहीं मिलता किसी को, गाड़ी में बैठा के गाड़ी पलटा दी जाती है। ये वही करना चाहते थे, चौधरी साहब ने उस बात को पहचाना और रोका और आपकी हिम्मत, आप खड़े हो गए तब से। चाहे मुजफ्फरनगर में हुई हो, चाहे बड़ौत में पंचायत हुई हो, चाहे मथुरा में हुई हो, बिजनौर में हुई हो, और आज भैंसवाल में आप आए। आप इस सरकार की आंखें खोलने का काम कर रहे हो। मनदीप ने, जो मनदीप पूनिया पत्रकार हैं, उन्होंने वीडियो जारी की थी। उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं, मेरी आंखों देखी है, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पदाधिकारी एक तरफ आए, 4000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री तैनात होने के बावजूद सिंघू बॉर्डर पे उनके हाथ में पेट्रोल बम था। पहले वो गाली दे रहे थे, एक हाथ में तिरंगा लेने वाला आदमी, दूसरे हाथ में किसान पे बम फेंकने, पत्थर बांधने वाला आदमी, क्या वह देशभक्त हो सकता है? वह देशद्रोही है। लेकिन उनको नहीं रोका गया क्योंकि पुलिस को ऑर्डर दिए गए थे, उनको नहीं रोक सकती थी वहां पुलिस। खुला मैदान उनके लिए छोड़ दिया था, तुम किसानों पे वार करो। और यही पत्रकार पूनिया जी के शब्द हैं, वो कहते हैं कि वहां उसके बाद उन्होंने जो महिलाओं का टेंट था
उसे जलाने की कोशिश की, खूब गाली गलौज करी, खींच खींच के मार रहे थे और वहां पुलिस वाले मूक दर्शक बन गए। जब मनदीप पूनिया ने वो वीडियो जारी की, उसके 2 दिन में ही 30 तारीख को शाम को उनको उठा लिया जाता है। रात भर जो है उनकी पिटाई होती है। फिर जब उनकी वीडियो बाहर आती है, उनको तिहाड़ भेज दिया जाता है। तिहाड़ में उस लड़के ने, उस नौजवान ने, जहां चोट लग रही थी ना, वहां किसान के नाम लिखे हैं कि ये मैं जानता हूं, ये किसान है, मेरे साथ कैदी थे, मैं इनकी बात बाहर कैसे बताऊंगा। वहां उन्होंने जो है तथ्य थे वहां लिखे हैं। ये पंचायत एक होकर अगर ये जालिम सरकार, ये जालिम अहंकारी हुकूमत हमारी बात लिखने वाले किसी पत्रकार पे वार करेगी तो हम उसका जवाब देंगे। ये पंचायत इसकी भर्त्सना करती है। आज की लोकदल के आह्वान पे बुलाई गई पंचायत एक स्वर में होकर अगर कोई किसान पे लाठी बजाएगा, उंगली उठाएगा, उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे। हम धमकी देना चाहते हैं उनको। लगा लो कोई धारा बनती हो तो। और मैं बताऊं, जीत सिंह का मैं उदाहरण दे रहा था, जो हरियाणा के खट्टर के गांव के क्या कर रहे थे, वो कहां से उठाए गए। बुरारी में सरकार ने अनुमति दी थी किसानों को बैठने की, वहां वे लंगर लगा रहे थे। 30 तारीख को लंगर लगा के जब बाहर निकल रहे थे, वहां से पुलिस ने उनको उठाया है। अब वो उनके पास कोई तथ्य, कोई प्रमाण नहीं है कि वह किसी हिंसा में शामिल थे। उसी तरह से हमारे पश्चिमी यूपी के कई गांव में नोटिस भेज रही पुलिस, कह रही है तुम तो वहां लाल किले पे पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। कोई किसान कभी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। ये देख लो, आज भी साबित कर दिया। तिरंगा लेके चल रहे हैं गांव में, 2 झंडे लेके चल रहे हैं। हमारे भाई वापस लौटते हैं इसी तिरंगा में लिपटकर, और उसके घर के लोग आंसू भी नहीं बहाते। वो कहते मेरा देश के लिए गया, हमें गर्व है उस पर। ऐसी सोच रखते हैं। कल मैं गया था रामपुर, वहां नवरीत जी, बहुत सोनी शक्ल थी उनकी, बहुत सोना काम किया उन्होंने। उनकी आखिरी अरदास थी, बहुत भीड़ थी, बहुत पंजाब से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से कोई आके मुझे मिला कि मैं बड़ौद से आया, पीलीभीत से बहुत लोग थे, उनके घर के लोग थे। उनके पिताजी साहब सिंह जी से मैंने मुलाकात की और उनके दादा वहां थे। उन्होंने माइक पकड़ा, जानते हो क्या कहा उन्होंने बात कही, ये कोई एक जाति की बात नहीं, मेरा पोता चला गया, मेरा पोता इसलिए मरा कि किसान कौम की बात थी। कोई भी नेता धर्म की, जाति की बात ना करे, कोई आदमी ये कमजोरी ना करे। हम लोग एक हैं और एक होके हमें लड़ाई लड़नी। कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही। हिम्मत चाहिए इस बात के लिए। इन लोगों को परिवार का क्या मालूम, जो आपने बैठा दिए, इन्हें परिवार का कुछ लेना देना नहीं है इनको। जब कोई जिम्मेदारी संभालता है परिवार की, वो जानता है, वो नई पीढ़ी को बढ़ाना जानता है। मुझे बहुत खुशी है, ये जो हमारी अगली पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, ये बहुत काबिल है। एक बच्ची आराध्या देखो, मंच पे आई है, 6 साल की है, आई 2 बार आई, तीसरी बार आई, खुद खड़ा होकर सेल्फी ले रही थी, अजय के साथ नाच रही थी। तो मैंने पूछा कहां से हो, गांव की हूं। आराध्या है, बच्ची है। इस उम्र में इतना आत्मविश्वास हमें तो नहीं था, मेरे अंदर नहीं था, इसके अंदर है। तो ये नई पीढ़ी पे को बेशक जो हम लोगों से गलतियां हो रही हैं, वे भी ये सुधार लेंगे। ये बहुत काबिल है, सक्षम है, और ये भी जानते हैं खेती, किसान परिवार से बच्चे हैं, ये जानते हैं सिर्फ खेती से गुजारा नहीं। लेकिन अगर आज हम किसान बनकर, किसान पुत्र बनकर लड़ेंगे नहीं, आगे और कमजोरी हो जाएगी, आगे और कमजोरी हो जाएगी। चौधरी चरण सिंह जी ने जमीन दिलाई थी, चौधरी छोटू राम जी चौई साहब के उस काम से प्रेरित होकर उन्होंने मंडी कानून बनवाया।
आज सरकार कह रही है ये सारी व्यवस्था बेकार है, हम जो 3 कानून ला रहे हैं बहुत बढ़िया हैं। किसान समझ गया एमएसपी तो आज भी नहीं मिल रही। अगर सुधार करना चाहती थी सरकार, मैं तो कहता हूं सरकार को कानून भी वापस लेने पड़ेंगे, लेकिन उससे बड़ा कदम यह होगा कि हम चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसान मांग रहा है वह सुनिश्चित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम निकाली थी आशा, बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ था, दिल्ली में बड़ा जश्न मनाया गया था। वहां प्रधानमंत्री ने कहा था हम ये योजना ले आए, आज के बाद प्रत्येक किसान को जब मंडी पे जाएगा जो सरकारी रेट कम से कम न्यूनतम रेट मिलेगा। हम और आप जानते हैं ऐसा हुआ नहीं। चाहे बाजरा का ले लो, चाहे मूंजी का ले लो, गन्ने की भी बात करूंगा मैं, किसी भी फसल को ले लो जहां एमएसपी है, किसान को मंडी पे एमएसपी नहीं मिल रही। अगर सरकार सुधार करना चाहती थी यहां सुधार करती। हमारे किसान जानते हैं कि खेती महंगी होती जा रही है, उसमें निवेश करना पड़ता है। आज तो खेतों में लंबी लंबी तार लगानी पड़ रही है बचाने के लिए। किन से बचाते हो? खर्चे बढ़ गए, लागत बढ़ गई है, और बैंक वाले आज भी किसान का शोषण करते हैं। अगर सुधार करना था उस व्यवस्था में सरकार सुधार कर सकती थी। 2019 में आरबीआई ने पहले कोई किसान जमीन गिरवी करने के बगैर कोई लोन नहीं मिलता किसानों को, वो सीमा थी 1 लाख रुपए की। 2019 में आरबीआई ने उसे 1 लाख से बढ़ाकर 1,60,000 कर दिया। यही बात है ना, 1,60,000 रुपए तक किसान लोन ले सकता है बिना जमीन को गिरवी करे। उद्योगपति को जाएगा तो उसे 1 से 2 करोड़ का लोन मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर बिना कोई जमीन को गिरवी किए। किसान को नहीं मिल सकता। किसान को कैसे कैसे पैसा जोड़ करके खेती कर रहा है किसान। अगर सुधार करना था, अभी बजट पेश हुआ है, मोदी जी कह देते, वित्त मंत्री कहती कि ये 1,60,000 नहीं, ये 10 लाख हो जाएगा, ये 15 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, तब किसान देखते कि हाँ कुछ हुआ। अगर सुधार करना था, बिजली बहुत महंगी हो गई बिजली, अब ट्यूबवेल पे भी मीटर लगा रही है सरकार। बताओ बिल देने का बहुत है क्या? नहीं दे पाने के, जमीन भी जाएगी, घर भी लुट रहा है। खाद डीएपी महंगी कर दी, डीजल का भाव तो कोई बात ही नहीं करता। वही एक्टर, वही फिल्म मेकर, वही सेलिब्रिटी पहले कहते थे हाय रे हाय पेट्रोल डीजल का दाम कहां बढ़ गया, अब तो साइकिल लेनी पड़ेगी। अब चुप हैं, कोई नहीं कह रहा। और डीजल का भाव कितना हो लिया? 77 पार, 80, ये तो मिनटों में बदल रहा है। अगर सुधार करना था तो यहां सुधार कर सकते थे कि किसान को सब्सिडी देंगे। बताओ राजी हो कि नहीं इस बात को? वहां सुधार इनसे हुआ नहीं, एमएसपी देने को राजी नहीं सरकार। और ये 3 कानून, काले कानून, जिन्हें आम पब्लिक कह रही है, आम किसान कह रहा है, साधारण किसान सड़क पे किसी भी क्षेत्र में जाके पूछ लो, आम आदमी कह रहा है काले कानून। जुबान पे लग गई बात, जो जुबान पे रट लग गई। अब आप वहां दिल्ली में बैठ के कुछ ही कहते रहो, किसान नहीं मान रहे इस कानून को, कुछ पाड़ देंगे। आप ही पीछे हट जाओ मोदी जी, ये जिद छोड़ दो, हम तो पैदा ही जिद्दी हुए थे। गन्ने की बात पे आ जाऊं, बहुत ओलिया यही इसी क्षेत्र का है मंत्री, इसी जिले का। केरला के चुनाव में उन्होंने कोशिश की थी, हमने एक ही नारा दिया था, वो नारे में आप जीत गए थे। जिन्ना जीतेगा या गन्ना जीतेगा, गन्ना जीता था। यही बात आज फैसला ले लो, भरी पंचायत में कह रहा हूं फैसला ले लो। ये सरकार आपको भाव नहीं दे रही, अगले चुनाव में आप भी इन्हें भाव मत देना बिल्कुल भी।
ये मिलेगा। इनका इलाज यूं ही है, राजनीति से ही होगा। मैं तो